आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के ऊपर से एक ट्रक को पकड़ा, जिस पर लदा हुआ 8 भैंस के साथ 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये चारों आरोपी राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले में मोहम्मदपुर पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ब्रजेश कुमार पिता प्यारेलाल, साकिम हीरानगर, थाना जलालाबाद, जिला शाहजहानपुर तथा बलराम चांदोर पिता ओम प्रकाश, साकिम बिरमाना एवं मनीष कुमार पिता आइदान और अजय कुमार पिता करनाराम, दोनों साकिम सुजल सर, तीनों थाना रसियासर, जिला गंगानगर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। आगे इन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अनुसंधान कर रही है। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसहरी बाजार में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। महिला के मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि मृतका का पति पंखे का तार जोड़ने के क्रम में करंट लगने से मौत होने की बात कर रहा है। मृतका कृष्ण निषाद की 22 वर्षीय पत्नी अंगिरा देवी थी। महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद विजयपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आपको बताते चले कि मृतका का भाई व पश्चिमी चंपारण जिले के ठकराहा थाना क्षेत्र के मोती गांव के निवासी अर्जुन कुमार ने बताया है कि उसकी बहन अंगिरा देवी की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। इस बीच शनिवार की हाली सुबह करीब 3 बजे मृतका की सास ने फोन कर करंट लगने की बात कही। सूचना मिलने के बाद मायके वाले जब ससुराल पहुंचे तो वहां अंगिरा मृत अवस्था में घर के दरवाजे पर लेटी हुई थी और उसके ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। इससे मायके वालों पर भी शक हुआ कि उक्त लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मृतका के भाई ने बताया कि दहेज में 3 लाख रुपए की मांग पूर्व में की गई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए दिए गए थे। कुछ पैसे नहीं दिया गया था, जिससे अक्सर उसके साथ मारपीट किया जाता था। हमेशा लड़ाई झगड़ा उसके साथ किया जाता था, जिसको लेकर थाना में भी आवेदन दिया गया था। लेकिन ससुराल वालों द्वारा ये भी कहा गया कि अब झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, जिसके बाद आवेदन को वापस ले लिया गया था। मृतका के भाई ने बताया कि अगर करंट से उसकी मौत हुई है तो उसका हाथ तथा अन्य जगह पर जलने का निशान होता, लेकिन इस तरह की कोई निशान उसके शरीर पर नहीं पाया गया है। उसने बताया कि उसके गले पर जख्म के निशान हैं। इसे प्रतीत हो रहा है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। साथ ही उसने बताया कि उसका पति झूठ बोल रहा है कि वो अस्पताल लेकर गया था। वहीं मृतका के पति कृष्ण निषाद ने बताया कि मैं घर पर नहीं था, लेकिन वो पंखा का तार जोड़ रही थी, तभी करंट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जब हम घर पहुंचे तो उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसे मरी है। इस संदर्भ में विजयपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला का शव बरामद हुआ है, शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। हालांकि मायके वालों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी। लाइट की वजह से लग रहा है। पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा, और पोस्टमार्टम होगा तो भी पता चलेगा क्या हुआ। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लाइट ही लग रहा है ऐसे। तो आप कहाँ गए थे? हम घर पे नहीं थे, खाना खाने गए थे। तो आप आकर क्या देखे? आए देखे कि वो पलंग पे मतलब गिरी हुई। तो पुलिस को सूचना दिए या कहाँ अस्पताल लेके गए? हाँ, अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ले गए थे? हाँ, तो अस्पताल ले गए तो क्या बताया डॉक्टर? वो बोले कि है नहीं, चली गई। तो मायके वाले कैसे जानकारी हुआ? फोन किया था। आपको फोन किया था? कब आए लोग ना? हाँ, ये तो हमारे पास कम से कम ये घटना है 10 से 11 बजे का। लगभग हमारे पास 3 बजे फ़ोन किए लोग कि लाइट मार दिया है, अब बेहोश हो गई है और पलंग भी गिरी है। मान लीजिए जब लाइट मारेगा कोई और तो पलंग पर जाकर गिरेगी नहीं, और गला दबा कर मारा गया है। हमेशा हमेशा झगड़ा ही होता है इनके घर में। आखिर क्यों हत्या करेगा लोग गला दबा के? अब इतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमेशा हमेशा झगड़ा, जब फोन आता था झगड़ा हमेशा होता था। झगड़ा होता था? पैसा के लिए, चाहे कुछ भी के लिए, दहेज के लिए, कुछ भी झगड़ा होता था। तो उसकी सास फोन की कि ऐसा ऐसा बात है, अब कोई चिन्ह दिखाई देना चाहिए। नो माली जब लाइट मारेगा तो कोई हाथ जला होगा, चाहे कुछ भी जला होगा, देखा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गला का निशान दिखाई दे रहा है गला पे। कौन मार सकता है? अब ये उसके पति और उसके सास दोनों है, और हम लोग गए वहाँ पे तो सब कोई फरार था, लाश द्वार पड़ा था। लेकिन पति का कहना है कि वो नहीं घर पर नहीं थे
और उन्होंने ही अस्पताल ले गया, फिर आप लोगों को सूचना वो अस्पताल नहीं गई थी, वो झूठ बोल रहे हैं दी। हमसे। कैसे आपको सूचना मिला? सूचना उसकी सास फोन की थी। तो आप गए थे, हाँ, हम लोग गए। उसके बाद वो भाग गए। उसके बाद वो लाश बाहर ही पड़ा हुआ था। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सब लोग घर ही पर है। घर पे कोई नहीं है, इनकी बड़ी भाभी है वो भी नहीं है। मान लीजिए अगर घटना घटता है तो उनके हित रिश्तेदार चाहे कुछ भी आएंगे देखने के लिए, कोई नहीं आया है। वहाँ अगल बगल में कोई भी कुछ जवाब नहीं दे रहा है, क्या हुआ कैसे हुआ है। तो क्या मांग करता था लोग, और इसके लिए कभी आवेदन दिए थे? आवेदन तो एक बार दे दिए थे लोग, लेकिन फिर भी ये कह लो कि नहीं होगा इसके बाद से, या उसके बाद से फिर यही जहर में कितना? बिहार सिनेमा एवं संस्कृति समिति के बैनर तले प्रखंड बैकुंठपुर के ग्राम सिरसा में धनु पांडे की अध्यक्षता में उनके निवास पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड के 22 पंचायतों के सभी कलाकारों को एकजुट करने और संगठन में शामिल करने पर चर्चा हुई। प्रखंड संरक्षक व प्रवक्ता धनु पांडे ने बताया कि पंचायत के सभी कलाकारों को संगठन में लाया जाए ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन को मजबूत करने और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिहार के 2 मशहूर जादूगर संस्था में प्रभारी बनकर अपना सहयोग देंगे, जिसमें संजीत कुमार तथा धनु पांडे का नाम शामिल है। राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा ने बताया कि विगत कई महीनों से बिहार सिनेमा एवं संस्कृति समिति के सदस्यों द्वारा बिहार में फिल्म पर सब्सिडी के लिए फिल्म सिटी का निर्माण और भोजपुरी को अश्लील गानों और फिल्मों से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अच्छे कलाकारों का साथ मिल रहा है और बिहार के लगभग कई जिलों में संगठन का विस्तार हो चुका है। पटना में 2-2 बार महाबैठक और सरकार को बिहार सिनेमा एवं संस्कृति समिति के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इस पर विचार करेंगे और आपको बताएंगे। इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष अंजन पांडे, संयोजक दिनेश श्रीवास्तव, संजीत सिंह, जादूगर सचिव विपिन कुमार, धीरज कुमार, रविंद्र माझी, राम नगीना इत्यादि कलाकारों ने भाग लिया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा सरकारी होर्डिंग्स को जिला अनुमंडल प्रखंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया गया है, परंतु प्राय देखा गया है कि सरकारी होर्डिंग पर निजी संस्थान द्वारा निजी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगा दिया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर राहुल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार सभी निजी संस्थान को सूचित किया जाता है कि सरकारी होर्डिंग्स पर निजी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स नहीं लगाया जाए। अगर सरकारी होर्डिंग्स पर निजी बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाया जाता है तो उन पर प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जुर्माना की वसूल की जाएगी। शुक्रवार की देर शाम शहर के बीचों बीच अंबेडकर चौक के पास भाजपा के नगर प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा को 4 की संख्या में आए आरोपियों ने पिस्टल के बट से सर पर हमला कर दिया, जिसमें उनका सर फट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। घायल प्रदीप मिश्रा ने बताया कि वे अंबेडकर चौक पर कुछ सामान खरीद रहे थे। इसी दौरान शहर में ट्रैक्टर एजेंसी चलाने वाले फैजल और टॉफी अपने 3 साथियों के साथ पहुंची और बिना किसी कारण से सिर्फ जाति देकर उनके सर पर पिस्टल से बट से मार दिया, जिससे उनका सर फट गया और गाली गलौज करते हुए चले गए। इधर सदर अस्पताल में नगर थाना की पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आवेदन लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घटना की सूचना मिलने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी, भाजपा नेता चंद्रमोहन पांडे सहित दर्जनों लोग सदर अस्पताल में पहुंच गए, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अन्यथा भाजपा के द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन। घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से।
तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। फुलवरिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 टोलवा गांव से अनिरुद्ध राम पिता भिखम राम को देसी कट्टा और आधा दर्जन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह आरोपी कररिया ठकुराई थाना फुलवरिया का निवासी है और पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर में कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है और इन आरोपियों के पास से 9 लीटर देसी शराब मिली है। गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार तथा जीतन शर्मा ये दोनों कुचायकोट थाना क्षेत्र के ही भाटवा परशुराम गाँव के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के विरती टोला की रहने वाली अनीता देवी को थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी में अज्ञात अपराधियों द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिसमें मीडिया के द्वारा चैन स्कैनिंग के दौरान चाकूबाजी की खबर चलाई गई थी। परंतु इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग में विवाद को लेकर महिला को चाकू मारा गया है और आरोपित भी पीड़ित महिला के गाँव का ही रहने वाला अजय यादव बताया जा रहा है। इसके निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल महिला का गोरखपुर में इलाज चल रहा है और आरोपी से पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कटिया थाना की पुलिस ने ब्रिगीचक में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 684 लीटर शराब एक बोलेरो से पकड़ा है। इस कार्रवाई में किसी तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है और तस्कर की पहचान करने में लगी हुई है। पुलिस के आने की आहट मिलते ही तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है। माझागढ़ अंचलाधिकारी अर्चिता भारती ने प्रत्येक शनिवार की तरह माझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार लगाई। जनता दरबार में जमीनी विवाद संबंधित 8 मामले का पंजीकरण किया गया, जिसमें 5 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें दोनों पक्ष की सहमति से 5 मामलों का निष्पादन किया गया। इसकी जानकारी अंचल अधिवक्ता श्यामदेव माझी ने दिया। नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रखंड के हंसराज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचकर नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने अमृत कलश में मिट्टी दी। इस दौरान काफी संख्या में बच्चों ने अमृत कलश में मिट्टी डाली। वहीं नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों द्वारा बताया गया कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। अमृत कलश में सभी लोग भाग ले तथा अपनी घर की थोड़ा मिट्टी या चावल का एक दाना इसमें सहयोग करें। इसके लिए घर घर पहुंचकर लोगों ने उनके घर की मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं सदस्यों ने अमृत कलश यात्रा में भागीदारी हेतु लोगों से अपील किया है। मौके पर नेहरू युवा केंद्र इरशद आलम, भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष आयुक्त रवि कुमार सिंह, शिक्षक जितेंद्र कुमार सहित अन्य थे। पंचदेवरी प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र कुइशा भाटवा में शनिवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षित शनिवार गतिविधि को ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से मोबाइल ऐप पर अपलोड करने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनर सह डाटा ऑपरेटर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपलोड करना है। शनिवार और रविवार 2 दिन ही पोर्टल खुलेंगे। 2 दिनों के अंदर जिन विद्यालयों के HM के द्वारा गतिविधि अपलोड नहीं की जाएगी तो उनके वेतन को रोक दिया जाएगा तथा उन पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को निर्धारित तालिका के अनुसार गतिविधि करना सुनिश्चित करें। कई विद्यालयों के पोषक क्षेत्र से आम जनता के द्वारा शिकायत मिल रही है कि शनिवार के दिन शिक्षकों के द्वारा गतिविधियां नहीं कराई जा रही हैं, जो बहुत ही खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि ये चेतावनी है, इसके बाद शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। प्रशिक्षण के बाद कबाड़ की रिपोर्ट, नया नामांक आदि रिपोर्ट जमा किए गए। वहीं मध्याह्न भोजन योजना को लेकर मासिक रिपोर्ट में जमा की गई। बैठक में प्रधानाध्यापक वीरेंद्र सिंह, बागेश्वरी नाथ तिवारी, अजय मिश्रा, बम MDM BRP हेमंत कुमार, दीपक मिश्रा, केशव तिवारी, राघव मिश्र, रजाक अंसारी, हरेंद्र पांडे, अरविंद राय, सुनील शर्मा, शैलेंद्र कुमार सिंह, राम प्रसाद पांडे, प्रियंका कुशवाहा, शोभा देवी आदि थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।